आज भी वो शहीद बेटे की माँ बिलबिला बिलबिला कर रो रही है। हमने कभी उसके गम में शरीक होने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज वो है मजलूम माए इस सरजमीन पर बद्दुआएं कर रही है। आज वो आफरीन जिसकी आंखों के सामने नाजायज तरीके से उसके घर को मलबे की शक्ल देकर खत्म कर दिया गया, ऐसे बेशुमार घरों को मुसलमानों के जमीन दोस्त कर दिया गया। उस आफरीन के माँ बाप की दुआएं, उस बहन आफरीन की बद्दुआ, उस मासूम शहीद की बद्दुआ, ऐसे बेशुमार बहनों और बुजुर्गों और नौजवानों की जो जेलों की सलाखों में गैर जरूरी डाल दिए गए, इनकी बद्दुआ ने आनन फानन इस सरजमीन के ऊपर अपने रब को राजी कर लिया। और हमने देखा कि कल से एक नया इनकलाब इस मुल्क में चल पड़ा है। मुसलमान कभी सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाता, मुसलमान कभी किसी का कत्ल नाहक नहीं करता, मुसलमान किसी को कभी जबरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा है उस मंजर को, ऐसे बेरोजगार हजारों नौजवान सड़कों पर निकले और वो सब कुछ कर दिया जो मुसलमान ने इस सरजमीन पर कभी नहीं किया था। अब चलाओ बुलडोजर, हम देखते हैं इंशाअल्लाह। अब चलाओ बुलडोजर किस पर चलता है। अब बनाओ कोई ऐसा कानून जो हमेशा के लिए जो एक इंसान, एक मुसलमान को तुम जेल की काल कोठरी में डालते हो, ऐसे हजारों गैर मुस्लिम नौजवान निकलेंगे जो आज सड़कों पर निकलकर सरकारी इमलाक को निशाना बना रहे हैं। तुम्हारी पहचान क्या है अजीजान मोहतरम, तुम्हारी शान क्या है अजीजान मोहतरम। आओ जरा तुम्हारी शान के बारे में भी बता दो, तुम्हारे जो है अज़ीम शान ऊंचाई के बारे में भी तुमको मैं बता दो। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही दिल फरेब और बेहतरीन बात कहकर मेरे अकीदे को मजबूत कर दिया, मुझे मुसलमान होने पर फख्र करने पर जो है मजबूर कर दिया। मैं नारा बुलंद करने पर मजबूर हो गया कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी का चाहने वाला हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला हूँ। मेरी शान क्या है, तुम्हारी शान क्या है, औरतों और मर्दों की शान क्या है। मेरे आका ने बता करके कहा, मियाँ ज़हन नशीन कर लेना, इस बात को ले जाओ, दंदनाते हुए गली कोचों शहरों मुल्क दुनिया तक पहुंचाना। मेरे आका की बात कभी गलत नहीं हो सकती। सूरज में अंधेरा आ सकता है, जमीन आसमान खत्म हो सकते हैं, समंदर सूख सकता है, मेरे आका की बात कभी गलत नहीं हो सकती। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। मेरे आका ने ऐसे ही मुसलमानों के सामने खड़े होकर कहा था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले थे, जो यकीन रखने वाले थे कि आका की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे आका ने ज़बान नबुव्वत को जुम्बिश दी और कहा, लोगों गौर से सुनना, इस बात को कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक के इस सरजमीन के ऊपर एक मुसलमान बाकी रहेगा, किसी मुल्क के कोने में एक मुसलमान, पूरी दुनिया कुफ्र के दलदल में आ गई, गुनाहों में आ गई, छोड़ दिया इस्लाम, लेकिन दुनिया के किसी हिस्से में एक मुसलमान अगर बाकी रहता है तो मेरे नबी ने कहा, अल्लाह इस सरजमीन पर क़यामत नहीं ला सकता। ये मुकाम तो मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। सीना ठोक के बताओ, माशरे को समझाओ, दंदनाते नारों को बुलंद करो, मेरे आका के नक्श कदम पर चल चल कर जन्नत को हासिल करने वाले बनो। या अल्लाह, एक बच्ची जिसने आवाज उठाई थी हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तान के जो गलत कानून बन रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उस आफरीन के घर को एक महल में तामीर कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हमारे जो मालदार लोग हैं उनके अंदर ऐसा जज्बा इनायत फरमा कि आफरीन का घर उसी जगह पर एक आलीशान महल के तौर पर तामीर हो जाए मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह, जो तकलीफ उन्हें पहुंची है मेरे अल्लाह, हम उसका हिस्सा तो नहीं बन सके मेरे पाक परवरदिगार, लेकिन तुझसे दुआ करते हैं मेरे गफूर रहीम, तू दुआओं का सुनने वाला है। अल्लाह, ऐसे बुलडोजर उन जालिमों के जो न घरों पर, उनके महलों पर चला दे अल्लाह, हमारी आंखों की ठंडक पड़ने के लिए अल्लाह, हमारे सीनों को ठंडा करने के लिए अल्लाह, हमारे अज़ाइम को बुलंद करने के लिए अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा मेरे अल्लाह।